प्यारे छात्रों, आज हम संस्कृत प्रबोधिनी का तीसरा पाठ पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है लक्ष्यक दृष्टि। इस शीर्षक में 3 शब्द हैं, लक्ष्य, एक और दृष्टि। इसका अर्थ होता है केवल लक्ष्य पर दृष्टि। जब आप किसी लक्ष्य को निर्धारित करते हैं तो आपकी दृष्टि लक्ष्य पर तब तक होनी चाहिए जब तक आप उस लक्ष्य को प्राप्त न कर लो। आपने खरगोश और कछुए की कहानी सुनी होगी, जिसमें खरगोश और कछुए के बीच एक प्रतियोगिता होती है दौड़ने की, एक लक्ष्य तक पहुंचने की। खरगोश कछुए की तुलना में बहुत तेज दौड़ सकता है, लेकिन लक्ष्य से पहले बार बार रुकने के कारण वह कछुए से यह प्रतियोगिता हार जाता है। वैसी ही कहानी आज हम इस पाठ में पढ़ेंगे कि मेंढकों का एक समुदाय एक ऊंचे स्तंभ पर चढ़ने की प्रतियोगिता आयोजित कराता है, जिसमें सभी मेंढक यह निर्णय लेते हैं कि जो इस स्तंभ के सबसे ऊंचे वाले स्थान पर सबसे पहले पहुंचेगा वह विजयी होगा। सभी मेंढक प्रयास करते हैं, लेकिन वह नहीं पहुंच पाते हैं। अंत में एक छोटा मेंढक अन्य मेंढकों के द्वारा उसका हास परिहास किया जाता है कि बड़े बड़े मेंढक उस शिखर पर नहीं पहुंच पाए तो छोटा सा कैसे पहुंच जाएगा। लेकिन इस हास परिहास को न सुनता हुआ वह छोटा मेंढक केवल लक्ष्य पर अपनी दृष्टि रखता है और निरंतर लक्ष्य पर दृष्टि होने के कारण वह अंत में उस स्तंभ के उच्च शिखर को प्राप्त कर लेता है और यह प्रतियोगिता जीत जाता है। तो यहां पाठ का उद्देश्य भी यही है कि जब आप किसी लक्ष्य को निर्धारित करें तो कोई और क्या कहे उसके बारे में आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है और निरंतर अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ना है और लक्ष्य को प्राप्त करना है। तो इस पाठ को शुरू करते हैं। हम इस पाठ के व्याकरण को भी जानेंगे, साथ साथ परीक्षा में कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं इन पर भी हम चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं पाठ को। अथ कदाचित मंडूक कुलेन काचित स्पर्धा आयोजिता। अथ का अर्थ होता है इसके पश्चात। कदाचित, कदाचित अर्थात कभी। मंडूक कहते हैं मेंढक के लिए और कुलेन है, शब्द कुल है और कुल शब्द के तृतीया के एक वचन में कुलेन बनेगा और कुलेन का अर्थ हो जाएगा कुल के द्वारा। मंडूक मेंढकों के कुल के द्वारा। काचित, काचित का अर्थ होता है कोई स्पर्धा प्रतियोगिता आयोजिता, आयोजित की गई। इसके पश्चात कभी मंडूक कुल के द्वारा कोई स्पर्धा आयोजित की गई। प्रतियोगिता क्या थी? आगे की पंक्ति में बता रहे हैं कि यह जो समुच्चय शब्द उच्च है और उसमें सम उपसर्ग लगा हुआ है और उच्चस्य षष्ठी के एक वचन में बनेगा। तो अर्थ हो जाएगा कि समुच्चय अर्थात पर्याप्त ऊंचाई के
शिखरम यानी जो सबसे ऊपर का जो क्या है स्थान है। सर्वादौ इसकी संधि विच्छेद हो जाएगी। सर्व और आदौ, आदौ में सप्तमी विभक्ति है तो अर्थ हो जाएगा सबसे पहले। प्राप्नुयात प्राप्त कर लेगा। स वह विजयी भवेत विजयी होगा इति ऐसा। तो जान लेते इसको कि जो स्तंभ के पर्याप्त शिखर को सबसे पहले प्राप्त कर लेगा वह विजयी होगा। भवेत में भू धातु है, अर्थ हो जाएगा होगा। सर्वे मंडूके निर्णीतम, सभी मेंढकों ने ऐसा निर्णय लिया। स्पर्धायां भागं गृहीतुं बहवः मंडूकाः अग्रे आगतवन्तः। स्पर्धायां सप्तमी विभक्ति है, अर्थ हो जाएगा स्पर्धा में। भागम गृहीतुम, ग्रह शब्द है मूल रूप से और उसमें प्रत्यय लगा हुआ है, तुमुन प्रत्यय लगा हुआ है। और तुमुन का अर्थ हो जाता है के लिए। किसी भी शब्द में अगर तुमुन प्रत्यय लगे तो तुमुन का अर्थ हो जाएगा के लिए। अन्य उदाहरण से जानते हैं, जैसे पठ धातु है तो पठ में तुमुन प्रत्यय लगेगा तो शब्द बन जाएगा पठितुम और अर्थ हो जाएगा पढ़ने के लिए। वैसे ही ग्रहीतुम, इसका अर्थ हो जाएगा कि लेने के लिए। तो पूरा जो अर्थ हो जाएगा भाग लेने के लिए। बहवा कहते हैं किसके लिए? अधिक के लिए, बहुत के लिए। मंडू कहा मेंढकों के लिए। अग्रे कहते हैं आगे के लिए। आगतवंतः आए। तो उस स्पर्धा में भाग लेने के लिए बहुत मेंढक सामने आए। स्पर्धां दृष्टुम तु असंख्या मंडूकाः तत्र सम्मिलिताः। स्पर्धां, स्पर्धा को, द्वितीया विभक्ति हो जाएगी। स्पर्धा को दृष्टुम, दृश्य धातु है, यहां भी तुमुन प्रत्यय है। इसका अर्थ हो जाएगा देखने के लिए। स्पर्धा को देखने के लिए असंख्या, समास हो जाएगा नौ संख्या असंख्या। नया तत्पुरुष समास, अर्थ हो जाएगा अनगिनत। मंडूकाः मेंढक, तत्र वहां, सम्मिलिता सम्मिलित हुई। कि स्पर्धा को देखने के लिए अनगिनत मेंढक वहां इकट्ठे हुए, सम्मिलित हुए, एकत्रित हुए। स्पर्धा आरब्धा, जो प्रतियोगिता थी, स्पर्धा थी, वह आरंभ हुई। मंडूकाः स्तंभस्य आरोहणम आरब्धवन्तः। मंडूका मेंढक, स्तंभस्य, स्तंभ का, आरोहण कहते चढ़ने के लिए, आरब्धवंत आरंभ किया। कि मेंढकों स्तंभ का आरोहण आरंभ किया। कि जो उस प्रतियोगिता में भाग ले रहे थे उन्होंने चढ़ना प्रारंभ किया। कहां? उस स्तंभ पर चढ़ना प्रारंभ किया। मंडूका प्रेक्षकाः मंडूकाः करताडनेन अरे अहो हो इत्यादिभिः शब्दैः च स्पर्धार्थिनः प्रोत्साहितवन्तः। प्रेक्षका कहते हैं दर्शकों के लिए, जो देखने वाले क्या थे, उस प्रतियोगिता को देखने वाले दर्शक कौन थे? मंडूका, जो मेंढक थे। करताडनेन, कर कहते हैं हाथ के लिए, और ताड़ना यानी हथेली से क्या करना, कि जैसे तालियां बजाते हैं तो तालियां बजा करके। और यहां तृतीया विभक्ति अर्थ हो जाएगा कि तालियों के द्वारा। अरे अहो हो इत्यादि भी, इत्यादि शब्द में इत्यादि भी में संधि हो जाएगी। इति और आदि भी शब्द है, शब्दों के द्वारा। कि जो देखने वाले दर्शक थे, मेंढक दर्शक थे, वह तालियों के द्वारा
अरे, ओहो हो आदि शब्दों के द्वारा स्पर्धार्थिना जो प्रतियोगी थे, वहां प्रतियोगिता में भाग ले रहे थे, उनको क्या कर रहे थे? प्रोत्साहितवन्तः, अर्थात कि वो प्रोत्साहित किया, उन्होंने उनको क्या किया? प्रोत्साहित किया, तालियां बजाई और साथ साथ अनेक शब्दों के द्वारा उनको प्रोत्साहित किया। स्तंभः तु समुच्चः, सम उपसर्ग है, उच्चः शब्द है, तो इसका अर्थ हो जाएगा कि पर्याप्त ऊंचा। तो स्तंभ तो पर्याप्त ऊंचा था। अल्पस्य भागस्य, अल्प थोड़े के लिए, भागस्य भाग का, थोड़े भाग का, आरोहण मात्रेण चढ़ने मात्र से, एव पतितः अभवन् बहु, बहुत से क्या हो गए? गिर गए। छोटे से भाग, थोड़े से भाग के पर चढ़ने से ही बहुत से मेंढक क्या हो गए? गिर गए। तो पतिता शब्द है यहां पर, इसमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? कुत प्रत्यय लगा हुआ है। येषाम मनोबलम सुदृढ़म आसीद, येषाम जिसका, मनोबलम सुदृढ़म, मनोबल कैसा था? सुदृढ़ था, आसीत था, ते वे, उत्थाय पुनरपि शब्द है तो संधि विच्छेद हो जाएगी, पुनः अपि, आरोहण प्रयत्नम कृतवन्तः, आरोहण का प्रयास किया। कि जिनका मनोबल सुदृढ़ था वे पुनः उठ करके उस स्तंभ का के आरोहण का प्रयास किया, उन्होंने फिर से उठ करके उस स्तंभ के आरोहण का प्रयास किया। तथापि केनापि मंडूकेन स्तंभस्य पादभाग अपि न आरूढ़, तथापि फिर भी, तथा अपि संधि विच्छेद हो जाएगी, फिर भी, केनापि कोई भी, मंडूकेन मेंढक के द्वारा, स्तंभस्य पादभागम, स्तंभ पाद कहते हैं पैरों के लिए या नीचे का जो क्या है? भाग है। कि कोई भी मेंढक किसी मेंढक के द्वारा स्तंभ के नीचे वाले भाग में भी वह क्या नहीं कर पाया या चढ़ नहीं पाया। अर्थात इसका अर्थ हो जाएगा कि किसी भी मेंढक के द्वारा स्तंभ का जो निचला भाग है उस पर भी नहीं चढ़ा गया। दर्शकः स्पर्धार्थिनः च परस्परम अवदन्, जो दर्शका देखने वाले दर्शक और स्पर्धार्थिनः जो प्रतियोगी थे, परस्परम एक दूसरे से, अवदन् बोले, जो दर्शक और प्रतियोगी थे वो एक दूसरे से बोले। मंडूक कुलीयेन केनचिदपि स्तंभस्य आरोहणं कर्तुम न शक्यम इति, कि मंडूक कुलीयेन, कि मंडूक अर्थात मेंढक के लिए, कि मेंढक कुल से संबंध रखने वाले, केनचिद अपि कोई भी या किसी भी, स्तंभस्य आरोहणं कर्तुम न शक्यम, कि स्तंभ का आरोहण नहीं किया जा सकता, अर्थात कोई सक्षम नहीं है कि इस स्तंभ का क्या कर सके? आरोहण कर सके, इस स्तंभ के शिखर पर चढ़ सके, इति ऐसा। एवं स्थिते अपि, एवं इस प्रकार की स्थिति में भी, केचन कुछ, पुनः अपि, पुनः अपि प्रयत्नम कृतवन्तः, कि कुछ के द्वारा केचन कुछ के द्वारा पुनः क्या किया? प्रयास किया गया, कृतवन्तः किया गया। ऐसी स्थिति थी कि सभी कह रहे थे कि कोई भी क्या नहीं कर सकता है, इस स्तंभ पर नहीं चढ़ सकता है, लेकिन फिर भी कुछ मेंढकों के द्वारा फिर से प्रयास किया गया। किंतु अन्येषां मंडूकानां
निरास्ता पूर्णम वचनम श्रुत्वा ते भीताः सन्तः अधः पतितवन्तः। किंतु दूसरे मंडूकानां मेंढकों के निरास्ता पूर्णम, यानी जो क्या है, निराशा से भरे वचनों को श्रुत्वा, यहां त्वा प्रत्यय लगा हुआ है और किसी शब्द में त्वा प्रत्यय लगता है तो उस त्वा का अर्थ क्या हो जाता है, कर अर्थ हो जाता है। अन्य उदाहरण से जानते हैं कि जैसे गम धातु है, वहां त्वा प्रत्यय लग जाएगा तो शब्द बन जाएगा गत्वा, अर्थ हो जाएगा जाकर। तो वैसे ही यहां श्रुत्वा त्वा प्रत्यय लगा हुआ है तो अर्थ हो जाएगा सुनकर। वे भीता कहते हैं किसके लिए, डरने के लिए, तो डरे। और संत अध पतितवा, अध कहते हैं किसके लिए, नीचे के लिए, और पतितवंतः नीचे गिर गए। कि कुछ मेंढकों ने पुनः उस स्तंभ का आरोहण करना चाहा, लेकिन दूसरे मेंढकों के निराशा से पूर्ण वचनों को सुन करके वे डर करके वे क्या हो गए, नीचे गिर गए। तो आज हम यहीं तक देखते हैं। इसका दूसरा भाग भी आप जरूर देखें। इसमें छोटे छोटे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपने अगर इसको बहुत अच्छे ढंग से देखा होगा तो आप उन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। जैसे प्रश्न पूछ जाते हैं, केन स्पर्धा आयोजिता, तो इसका अर्थ लिखेंगे आप, इसका जो उत्तर है वो लिखेंगे मंडूकुलेन। इसका अर्थ हो जाएगा कि किसके द्वारा स्पर्धा आयोजित की गई। तो किसके द्वारा की गई थी, मंडूक कुलेन। एक पद में आएगा तो मंडूक कुलेन लिखना है, पूर्ण वाक्य में आएगा तो लिखना है कि मंडूक कुलेन स्पर्धा आयोजिता। वैसे ही बहवः के अग्रे आगतवन्तः, तो इसका उत्तर लिखेंगे आप कि बहवः मंडूका अग्रे आगतवन्तः। तो यहां एक पद में आएगा तो इसका अर्थ यहां लिखेंगे मंडूका लिखेंगे। तो वैसे ही थोड़ा व्याकरण में देखना आपने, दुष्टुम का अर्थ तुमुन प्रत्यय लगा हुआ है तो अर्थ हो जाएगा इसका कि देखने के लिए। इसके अतिरिक्त कुछ संधियां भी हैं यहां पर, इत्यादि भी, इति आदि भी हो जाएगा। पतिता में कुत प्रत्यय लगा हुआ है, श्रुत्वा में कुत्वा प्रत्यय लगा हुआ है। तो आज इतना ही हम देखते हैं, आप दूसरे भाग को भी इसके जरूर देखें। धन्यवाद।